आज आइए हम राजा का मार्ग शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 5 में कहती है, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य हमारे भविष्य का वर्णन करती है। इसीलिए हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो राजा का मार्ग है, न कि किसी सामान्य व्यक्ति का। तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राजा के मार्ग को पूरा करने के लिए विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण नींव क्या है? आज आइए हम इस मामले पर ध्यान केंद्रित करें और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। एक बार की बात है, एक राजा था। अपने पुत्रों को सिंहासन सौंपने के बजाय राजा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनना चाहता था जो राज्य पर अनुग्रहपूर्ण और प्रभावी ढंग से शासन कर सके। इसीलिए राजा ने लोगों को घोषणा की, अब मैं लोगों में से अगला उत्तराधिकारी चुनूंगा। सभी लोगों को राजा के मार्ग पर चलने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। इसीलिए लोगों ने सोचा कि ये उनकी प्रतिष्ठा को ऊंचा करने का सबसे अच्छा अवसर होगा। राजा की परीक्षा बहुत सरल थी। उसने कहा कि जंगल में एक गुप्त महल छिपा हुआ है और जो कोई भी इसे ढूंढेगा वो राजा बन सकता है। लोगों ने पूछा, हम गुप्त महल कैसे खोज सकते हैं? और राजा ने उन्हें वो खोजने के लिए निर्देश दिए। प्रत्येक नागरिक ने निर्देशों की एक कॉपी प्राप्त की और महल को खोजने के लिए राजा के निर्देशों का पालन किया। निर्देश इस प्रकार था, यदि आप समुद्र के किनारे सीधे चलें तो आपको एक नदी दिखाई देगी। लगभग 10 किलोमीटर तक नदी के किनारे चलें और दाएं मुड़ें। वहां आपको एक बड़ी चट्टान मिलेगी। चट्टान से बाएं मुड़ें और 5 किलोमीटर चलें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एक चौड़ा मैदान दिखाई देगा। जब आप मैदान से देखेंगे तो आपको 3 पहाड़ियां दिखाई देगी। शिखर तक पहुंचने के लिए बाईं ओर की पहाड़ी पर चढ़ें, बाएं मुड़ें और 30 किलोमीटर आगे जाएं। 30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको एक बड़ी नदी दिखाई देगी। नदी को पार करके 60 किलोमीटर की यात्रा करें और वहां गुप्त महल है। आपके विचार से कितने लोग उस राज्य में राजा बनेंगे? शायद बहुत लोग, है ना? हालांकि किसी को महल नहीं मिला। उन्होंने राजा के निर्देशों का पालन किया, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को गुप्त महल नहीं मिला। अंत में वो राजा बन गया और राज्य को विरासत में प्राप्त किया। लोगों ने कहा, यह बहुत अजीब है। हमने सब कुछ वैसा ही किया जैसे राजा ने लिखा था। 10 किलोमीटर चलो, इसलिए हम 10 किलोमीटर चले। दाहिने ओर मुड़ो, इसीलिए हम दाएं मुड़े। जब हम बाएं पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो हमने बाएं मुड़कर निर्देशित दूरी तय की। उन्होंने हर दिशा का पालन किया, फिर भी एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी महल नहीं मिला। इसलिए लोगों ने उससे पूछा, आप महल को कैसे ढूंढ पाए? उस समय उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप में से प्रत्येक ने दिशाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा होगा।
हालांकि मैंने सब कुछ राजा के दृष्टिकोण से देखा। जब राजा ने कहा बाएं, तो ये हमारे दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजा के दृष्टिकोण से बाएं था। 3 पहाड़ियों में से बाईं की ओर चोटी पर जाते समय आपने अपने दृष्टिकोण से बाएं के बारे में सोचा होगा, लेकिन मैंने राजा के दृष्टिकोण से सोचा, बाईं चोटी कहां होगी। इस तरह से सभी दिशाओं का पालन करते हुए मैंने महल को खोजा। उसने आगे कहा, आपने अपने दृष्टिकोण से सब कुछ का न्याय किया और शिकायत की। हमने निर्देशों का पालन किया तो हमें महल क्यों नहीं मिला। जब मैंने इसे राजा के दृष्टिकोण से देखा तो मुझे महल मिल गया। सभी लोगों, क्या परमेश्वर ने यही प्रतिज्ञा नहीं की है कि हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक के रूप में नियुक्त करेंगे? वो कहते हैं वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हम राजा बनने के मार्ग पर हैं। तब हमें बाइबल की शिक्षाओं को अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि किसके दृष्टिकोण से देखना चाहिए? हमें सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसीलिए जब हम स्वर्ग के अनंत राज्य में राजा बनने का लक्ष्य रखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने की आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन कभी-कभी हम उनसे बचना चाहते हैं या हमें वे कठिन लगती हैं। हालांकि ये केवल हमारा दृष्टिकोण है। हमारे दृष्टिकोण से ये कठिन, अनभिलाषित और चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्या वे सभी मार्ग जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं सबसे बड़ी आशीष, प्रेम और अनुग्रह के मार्ग नहीं है? सभी लोगों, हमें इन मार्गों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से ये मार्ग कठिन, चुनौतीपूर्ण और बहुत दर्दनाक लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये प्रेम का मार्ग है। कृपया इसे ध्यान में रखें। यहां सभी लोग स्वर्ग के राज्य में हमेशा के लिए राजा के रूप में शासन करेंगे। तब हमें राजा के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा के मार्ग पर चलने का क्या मतलब है? हम किसके दृष्टिकोण से स्वर्ग में हमारे लिए तैयार किए गए महिमामय नगर को पा सकते हैं? यह हमारे दृष्टिकोण से कभी नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से सब कुछ कैसा दिखता है? हमें इस मार्ग पर आज्ञाकारिता के साथ चलना चाहिए, ये जानते हुए कि ये हमारी खुशी और आशीष के लिए प्रेम का मार्ग है। कुड़कुड़ाने के बजाय आइए हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से विचार करें और सोचें, परमेश्वर हमें इस मार्ग पर चलने की आज्ञा क्यों देते हैं? तब हम महसूस करेंगे कि उन्होंने हमें आशीष देने के लिए इसे तैयार किया है। जो इस मार्ग को खोजता है वो राजा के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन अधिकांश लोग राजा का मार्ग खोजने में विफल रहते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण पर भरोसा करना चाहिए। जब हमारे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होता है तो जो हम समझते हैं कि दाहिना मोड़ है वो बाएं हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने यशायाह नबी के माध्यम से कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार क्या एक समान नहीं है? यदि ऐसा है तो हमें किसके विचार का पालन करना चाहिए? वो राजा का मार्ग है। सियोन की सभी संतानों को राजा के मार्ग का पालन करना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि बाइबल क्यों कहती है मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है।
और पिता और माता द्वारा तैयार किए गए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। आज राजा के मार्ग पर चलने के लिए आइए हम यशाया अध्याय 55 खोलें। आइए आयत 6 देखें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आइए हम यशाया अध्याय 55 आयत 8 देखें। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, वे अलग है। हमारे दृष्टिकोण और परमेश्वर का दृष्टिकोण, जिन्होंने मार्ग तैयार किया, अलग है। परमेश्वर ने हमारी खुशी के लिए यह मार्ग बनाया है, लेकिन हम सोचते हैं ये मार्ग इतना कठिन क्यों है। जंगल में 40 साल की यात्रा पर विचार कीजिए। वहां भोजन या पानी नहीं था। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में चलने दिया, जहां उन्हें खुशी देने वाली कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होता है तो हम जान सकते हैं कि यह मार्ग इस्राएल के लिए था। यदि जंगल के बजाय नकली स्थान होता और वहां रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान होता, तो वहां के निवासी इस्राएलियों को अपनी भूमि से होकर गुजरने नहीं देते, है ना? हर दिन लोगों को 40 वर्षों तक निवासियों से लड़ना पड़ता। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा मार्ग था जिसे कोई भी नहीं चाहता था, तो क्या इस्राएलियों के लिए जंगल में चलना संभव नहीं था? जब हमारे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होता है तो हम स्वर्ग के राज्य में महिमामय नगर पा सकते हैं। इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से हमें हमेशा ये स्वीकार करना चाहिए, परमेश्वर का वचन सही है, और जहां कहीं भी मेमना हमें ले जाए, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकें और कई आशीषें प्राप्त कर सकें। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर जाएं। अध्याय 8 आयत 1। जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसीलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जंगल में 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनके मनों को परखा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उनके विश्वास की जांच की। परमेश्वर उन लोगों को सच्चे विश्वास वाले अपने लोगों के रूप में स्वीकार करते हैं जो कहते हैं परमेश्वर का वचन हमेशा सही होता है ना? लेकिन जो लोग अपने दृष्टिकोण से देखते थे, उन्होंने सोचा वहां पानी या भोजन क्यों नहीं है, क्यों छाया का एक भी स्थान नहीं है, केवल धधकता सूरज है। इस तरह उन्होंने दुख उठाया। लेकिन यदि उन्होंने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा होता और पूछा होता, परमेश्वर हमें इस मार्ग पर क्यों ले जाते हैं, तो क्या उन्हें यह पता नहीं चलता कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आइए यशाया अध्याय 55 आयत 9 को देखकर जानें कि इसमें कितना अंतर है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा।
कहानी में भले ही लोगों ने निर्देशों का पालन किया, फिर भी वे महल नहीं ढूंढ सके। उनमें हर चीज को राजा के नजरिए से देखने की समझ की कमी थी। चूंकि राजा ये जानता था, इसीलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था जो सब कुछ उसके दृष्टिकोण से देखे। परमेश्वर उन लोगों को क्या बनाते हैं जिनका दृष्टिकोण इस प्रकार का है? वो उन्हें स्वर्ग में राजपदधारी याजक बनाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वे सदा सर्वदा उसके अधिकारी होंगे। इस शानदार पद पर खड़े होने के लिए हमें भी परमेश्वर का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि केवल हमारे विचार ही सही है। क्या यह स्पष्ट रूप से गाइड बुक में नहीं लिखा है? दाईं ओर जाओ, 10 किलोमीटर जाकर दाहिने ओर मुड़ो। क्या हमने ऐसा ही नहीं किया? कई लोगों ने निर्देशों का पालन किया, फिर भी वे महल नहीं ढूंढ सके। ऐसा इसीलिए था क्योंकि दृष्टिकोण अलग था। राजा ने सभी लोगों को सभी दिशा निर्देश दिए, लेकिन जो उनके दृष्टिकोण से उनके दाहिनी ओर था, वो राजा के दृष्टिकोण से उनकी बाईं ओर था। वे ये नहीं जानते थे, क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जब हम इन वचनों को एक बार फिर अपने हृदयों पर अंकित करते हैं, तो आज हमें क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास होना चाहिए कि वो हमें जहां भी ले जाएं, हम उनका पालन करेंगे। क्या यह राजा का मार्ग नहीं है? आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जारी रखें। लूका अध्याय 22। आइए लूका अध्याय 22 आयत 42 पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 22 आयत 42 में यीशु ने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु ने इन सभी शिक्षाओं को हमारे लिए क्यों छोड़ा जो आज जी रहे हैं? उन्होंने हमें राजा के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। मसीह, जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, ने कहा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। उन्होंने ये शिक्षा किसके लिए छोड़ी? क्या ये उन स्वर्गीय लोगों के लिए नहीं है जो इस युग में जी रहे हैं? उनका मतलब था, मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से सब कुछ पूरा करना चाहता हूं, अपने स्वयं के दृष्टिकोण से नहीं। मैं इस जगह से बचना चाहता हूं और इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूं। तो भी मेरी नहीं परंतु आपकी ही इच्छा पूरी हो। ये राजा का मार्ग है। क्या राजा का मार्ग बहुत बढ़िया नहीं है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में राजपदधारी याजक बनने का वादा किया है, इसलिए हमें इस मार्ग से नहीं हटना चाहिए। इस मार्ग पर चलते समय हम एक क्रूस, एक खाई और यहां तक कि एक ऐसी परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं चाहा था। लेकिन जब हम अंत तक इस मार्ग पर विश्वास पूर्वक चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि केवल वे ही इस मार्ग पर चल सकते हैं जो राजा बनेंगे। वो मार्ग राजा का मार्ग है। सभी लोगों, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। जब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक हमें इस मार्ग में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यीशु की शिक्षाओं में भी ऐसी ही शिक्षाएं हैं। साथ ही हम यशाया नबी की शिक्षाओं में
परमेश्वर की इच्छा को पा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तब स्वाभाविक रूप से हमारा दृष्टिकोण किसका होना चाहिए? हमारे पास परमेश्वर का दृष्टिकोण होना चाहिए। हम वर्तमान में जिस मार्ग पर चल रहे हैं तथा भविष्य में जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उस पर चलते समय हमें हमेशा परमेश्वर का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आइए हम किसी भी क्षण में संकोच न करें। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 पर एक नजर डालें। आज आइए हम बाइबल के माध्यम से पुष्टि करें कि राजा का मार्ग कैसा है। निर्गमन अध्याय 14। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 15 पर एक नजर डालें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। इजरायलियों के सामने जीवन और मृत्यु का क्षण था, क्योंकि उनके पीछे मिस्र की सेना थी और लाल समुद्र उनका मार्ग रोक रहा था। ये 3500 साल पहले हुआ था। वे न तो आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे हट सकते थे। मूसा और इस्राएलियों ने एक बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना किया। ऐसा लगा कि कोई मार्ग नहीं बचा है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्या यह मार्ग सच में कठिन था? बिल्कुल नहीं। इजरायलियों के दृष्टिकोण से समुद्र उनके सामने एक बाधा थी और मिस्री की सेना उनका पीछा कर रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा, यदि हम पकड़े गए तो हम पहले से भी अधिक दुख का सामना करेंगे। हालांकि जो लोग राजा के मार्ग पर चलते हैं वे परमेश्वर की दृष्टि से देख सकते हैं। ऐसी निराशाजनक स्थिति में परमेश्वर ने अपना मार्ग खोला। क्या उन्होंने समुद्र को सूखी भूमि नहीं बना दिया? इस तरह असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने हमेशा आसानी से मार्ग प्रशस्त किया और उन सभी को जो उन पर विश्वास रखते हैं महिमामय कार्य को देखने की अनुमति दी। जो लोग राजा के मार्ग पर चलते हैं उनके पास राजा का दृष्टिकोण होना चाहिए। जो लोग परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए अनंत स्वर्ग के राज्य के पवित्र नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थात जो लोग नगर को खोजने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें परमेश्वर का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि मनुष्यों का दृष्टिकोण। नहीं तो बाद में वे पूरी तरह से अलग दिशा में जा सकते हैं। हमें वैसा ही चलना चाहिए जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। हमें हमेशा उनका दृष्टिकोण रखना चाहिए, और जब वो कहते हैं बाएं जाओ या दाएं जाओ, तो हमें याद रखना चाहिए कि उनका शब्द हमेशा उत्तर होता है, ताकि स्वर्ग के मार्ग में कोई भी पीछे न रह जाए। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी जिनके पास परमेश्वर का दृष्टिकोण है वे कुड़कुड़ाते नहीं हैं। लेकिन उनके बारे में क्या? जो मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं वे कुड़कुड़ाते हैं। आपने हमें मिस्र में क्यों नहीं छोड़ दिया? आप हमें मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए? परमेश्वर ने ऐसे लोगों के साथ क्या किया? उन्होंने कहा, तुम पवित्र नगर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान वे सभी नष्ट हो गए। आज आइए हम इस इतिहास पर विचार करें जो एक छाया के रूप में कार्य करती है। हमें अपने दृष्टिकोण से राजा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। हमें परमेश्वर का दृष्टिकोण रखना चाहिए और परमेश्वर के निर्देशन को समझना चाहिए।
ऐसा करने से हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकते हैं और जहां कहीं भी वो हमें ले जाए वहां चल सकते हैं। इसके और भी कई उदाहरण हैं जिनमें गिदोन का इतिहास और यरीहो की विजय शामिल है। यदि हम उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ समझ में नहीं आता। गिदोन को केवल 32,000 सैनिकों के साथ 1,35,000 मिधानी सेना के खिलाफ लड़ना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसे संख्या कम करने का निर्देश देना जारी रखा। मनुष्यों की तुलना में परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? यह पूरी तरह से अलग है। उन्होंने केवल 300 पुरुषों के साथ 1,35,000 लोगों को हराया। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आज राजा के मार्ग पर चलते समय स्वर्गीय राजपदधारी याजक को अपने हृदयों में हमेशा बनाए रखना चाहिए। यरीहो की विजय के बारे में क्या? आक्रमण होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, हर दिन यरीहो के चारों ओर घूमो। क्या उनके दृष्टिकोण का कोई अर्थ था? हम इसके चारों ओर चक्कर लगाकर लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? क्या हम यरीहो को जीत सकते हैं? इसमें कितना समय लगेगा? ऐसा लग रहा था कि सलाहकारों को रणनीति तैयार करनी चाहिए, शायद अंदर घुसने के लिए सुरंग खोदनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इसके चारों ओर घूमो। ऐसी बहुत सी बातें थी जो वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन वो राजा का मार्ग था। केवल वे लोग जो उस मार्ग पर चलते हैं स्वर्ग में राजपदधारी याजक बन सकते हैं। आज आइए हम एक बार फिर अपने हृदय में इस बात को गहराई से अंकित करें कि हमें मेमने का पालन क्यों करना चाहिए, चाहे वो हमें कहीं भी ले जाए। परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से उन लोगों के मार्ग के बारे में सिखाते हैं जिन्हें राजा के मार्ग पर चलना है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से उन्होंने उस मार्ग को कैसे देखा? हमारे दृष्टिकोण से हमने सोचा कि हम सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से हम विपरीत दिशा में जा रहे थे। परमेश्वर का दृष्टिकोण न रखना एक बड़ी गलती थी। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो कोई सरल मार्ग नहीं है। ये मार्ग क्या है? ये राजा का मार्ग है। इसे याद रखते हुए आइए हम स्वर्ग के राज्य की उस महिमा में सहभागी हो जो सदा तक बनी रहती है। ये आशा करते हुए कि सभी लोग इस महिमा में शामिल होंगे, मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।